क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स बराबर नहीं है जीरो, जीरो एक्स बराबर है जीरो। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यदि आप इसे पहले वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर इसे पहले वाला कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एल एच लिमिट और आर एच लिमिट ज्ञात करेंगे। यदि एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट होगा तो फलन का एक्स बराबर जीरो पर अस्तित्व होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना कि आगे हम आप लोग के पीछे बता दिए कि यदि एक्स के आगे बराबर का चिन्ह है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ रहता है। तो यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है जीरो। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जी, यदि एक्स के पीछे हम आप लोग को बताए हैं कि यदि एक्स के आगे लेस देन का चिन्ह है तो उसमें चलते थे एल एच लिमिट, और यदि एक्स के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो उसमें चलते थे आर एच लिमिट। वो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन होता था एक्स के आगे यदि ग्रेटर देन का चिन्ह है, यदि एक्स के आगे लेस देन का चिन्ह है तो एल एच लिमिट के लिए वो फंक्शन होता था। लेकिन यहाँ में देखिए इस क्वेश्चन में ना लेस देन का चिन्ह है ना ग्रेटर देन का चिन्ह है। क्या का चिन्ह है, तो बराबर नहीं है जीरो, इसे दिया हुआ है। तो देखिए बराबर नहीं मतलब ना लेस देन है ना ग्रेटर देन चिन्ह है, बराबर नहीं है उसका चिन्ह है, तो उसमें एल एच लिमिट और आर एच लिमिट दोनों चलेंगे। यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है मॉड एक्स बाई एक्स, एल एच लिमिट के लिए भी दिया हुआ है और आर एच लिमिट के लिए भी दिया हुआ है। यदि लेस देन और ग्रेटर देन है तो एल एच आर एच अलग अलग चलते थे लेकिन एल एच लिमिट और आर एच लिमिट दोनों के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले एल एच लिमिट जांच कर लेते हैं इसको कि एल एच लिमिट, तो एल एच लिमिट के लिए कौन फंक्शन है, तो ऊपर वाला ही है यही कि मॉड एक्स बाई एक्स। अब इसमें क्या करेंगे कि लिमिट लगाएंगे दोनों साइड कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जो ज्ञात करेला है वही लिमिट लगाते हैं कि एफ एक्स बराबर, इधर भी आर एच एस में भी लिमिट लगाएंगे एक्स टेंड्स टू जीरो मॉड एक्स बाई एक्स का किए तो दोनों साइड लिमिट लगा दिए एक्स टेंड्स टू जीरो वाला, क्योंकि जो ज्ञात कर रहा है वही लिमिट लगाते हैं। आप लोग को हम पीछे बताए थे कि यदि एक्स में से एच घटाइएगा तो वो एल एच लिमिट की ओर जाता है। तो देखिए हम लोग एल एच लिमिट ही निकाल रहे हैं। तो मॉड के अंदर दोनों चिन्ह रहता है। देखिए मॉड एक्स निकालिएगा तो देखिए यदि मॉड के अंदर माइनस भी है, माइनस एक है, या मोड के अंदर प्लस एक है तो बाहरी निकल के क्या होता है, प्लस ए होता है। प्लस एक एहू में प्लस एक होगा। यानी कि देखिए मोड के अंदर दोनों चिन्ह होने की संभावना होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एल एच लिमिट चल रहे हैं तो एल एच लिमिट के लिए हम लेंगे माइनस एक्स, मोड एक्स बराबर हम क्या प्रयोग करेंगे माइनस एक्स, क्योंकि एल एच लिमिट में एक्स का मान घटता है। तो इस कंडीशन में हम जहाँ मोड एक्स है उसके जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे माइनस एक्स करेंगे। यदि लिमिट के जगह पर हम जहाँ जहाँ एक्स वहाँ जीरो बैठाते हैं तो इन्फिनिट आ रहा है, इसलिए भी एक्स का मान हम नहीं बैठाएंगे। तो मॉड एक्स के जगह पर हम क्या लिख देंगे माइनस एक्स, और बटा में एक्स पहले से है तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया एक बार में। तो जैसे एक्स एक्स कट जाता है तो जो लिमिट लिखा हुआ हट जाता है। तो क्या आ गया, सिर्फ आ गया -1, एल एच लिमिट निकल गया -1। अब इसी तरह से आर एच लिमिट निकालिए। तो देखिए कि आर एच लिमिट के लिए फंक्शन कौन है, तो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन यही वाला होगा जो एल एच वाला हुआ है, यही रहेगा कि मॉड एक्स बटा में एक्स। अब इसमें भी उसी करेंगे, दोनों साइड लिमिट लगाएंगे ऐसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जो ज्ञात करेला वही लगाते हैं। तो लिमिट लगा रहे हैं इसे एफ एक्स में, एफ एक्स बराबर आर एच एस में भी लिमिट लगा रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मॉड एक्स बाई एक्स। तो देखिएगा कि दोनों और हम इसी में लिमिट लगा दिए। अब यहाँ से देखिए कि आर एच लिमिट है, तो आर एच लिमिट में क्या होता है कि आर एच लिमिट जब ज्ञात करते हैं तो उसमें एक्स प्लस एच करते हैं। यानी कि आर एच लिमिट में एक्स का मान प्लस होता है, मतलब बढ़ता है आगे की ओर। तो यानी कि आपकी हम क्या प्रयोग करेंगे कि मॉड एक्स के जगह पर हम प्रयोग करेंगे प्लस एक्स का, क्योंकि आर एच में एक्स का मान बढ़ता है। तो मॉड एक्स बराबर हम क्या ले लिए प्लस एक्स, मॉड एक्स बराबर लिखेंगे प्लस एक्स। तो जिससे था उसी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मॉड एक्स के जगह पर लिख देंगे प्लस एक्स,
और बटा में x पहले से है, तो x कट गया। जैसे x कट जाता है तो जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाएगा, तो बराबर आ गया 1। तो इस कंडीशन में देखिए कि LH लिमिट है -1 और RH लिमिट है +1, दोनों बराबर नहीं है, तो fx का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखेंगे इसे कि चूँकि LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन 25 जैसा है, जिसे अभी सॉल्व किए हैं, इसका भी सॉल्यूशन ऐसी होगा। 25 में था कि मॉड x ऊपर था, लेकिन इसमें मॉड x नीचे है। तो fx बराबर इसे दिया हुआ कि x बाई मॉड x बराबर नहीं है 0, और फिर यह दिया हुआ 0, x बराबर है 0, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 दे दिया हुआ है। अब ज्ञात का करना कह रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि LH लिमिट निकालेंगे और RH लिमिट निकालेंगे। यदि दोनों बराबर होता है तो फंक्शन का अस्तित्व होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि fx दिया हुआ है कितना 0। पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं कि यदि x के आगे बराबर का चिन्ह है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया रहता है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है 0। अब ये बताएं कि यदि x के आगे बराबर नहीं का चिन्ह रहेगा तो उसमें LH लिमिट भी चलेंगे और RH लिमिट, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ कि x बाई मॉड x, LH लिमिट और RH लिमिट दोनों के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले LH लिमिट निकाल लेते हैं। तो LH लिमिट बराबर इसे लिखेंगे कि fx बराबर x बाई मॉड x, ये जो दिया हुआ है LH लिमिट के लिए फंक्शन है और यही RH लिमिट के लिए भी होगा। तो अब क्या करें कि दोनों साइड लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 जो ज्ञात करेला है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर इधर भी लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई मॉड x, दोनों साइड हम क्या किए तो लिमिट लगा दिए। अब यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद क्या करना है इसे। अब ये देखिए LH लिमिट है, तो LH लिमिट में इसे करेंगे कि मॉड को हटाएंगे ऐसे कि मॉड x बराबर लिखेंगे -x, क्योंकि LH लिमिट में x का मान घटता है, क्योंकि इसमें हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि x माइनस h, यानी x में से h को घटाते हैं LH लिमिट की ओर जाना है, तो इसीलिए मॉड x बराबर हम का प्रयोग किए -x। तो जहाँ जहाँ देखिए जहाँ मॉड x है वहाँ हम का लिखेंगे -x। तो इसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर वाला x जिसे था वैसी बटा मॉड x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं -x। तो x से x कट गया एक बार में, तो बच जाएगा -1। तो जैसे x से x कट जाता है तो लिमिट हट जाएगा, तो कितना बचा, तो बच गया सिर्फ -1। अब इसी तरह से निकालेंगे RH लिमिट। तो देखिए तो RH लिमिट के लिए कौन फंक्शन होगा, तो RH लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा, बराबर नहीं है इसलिए कि मॉड x fx बराबर x बाई मॉड x। ये RH लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है और LH लिमिट के लिए भी यही फंक्शन था। तो इसमें भी वही करेंगे कि लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो ज्ञात कर रहा है वही लिमिट लगाते हैं, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई मॉड x, दोनों साइड हम क्या किए लिमिट लगा दिए। अब यहाँ के बाद देखिए, अब इसमें हम मॉड x के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, +x का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे जी, क्योंकि x में h जोड़ते हैं, यानी कि RH में x में वृद्धि होता है, x प्लस h करते हैं RH लिमिट में और x माइनस h करते हैं LH लिमिट में। तो यानी कि प्लस होता है x के वैल्यू में वृद्धि होता है, इसलिए हम +x का प्रयोग कर दिए। अब जहाँ मॉड x है उसके जगह पर +x लिख सकते हैं, कैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई मॉड x के जगह पर लिख सकते हैं +x। अब x से x एक बार में काट दीजिए, तो जैसे x कटेगा तो जो लिमिट है लिखा हुआ ही हट जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 1। अब देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, LH लिमिट -1 है और RH लिमिट 1 है। तो LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट। जब बराबर नहीं रहता है
तो फंक्शन का अस्तित्व होता ही नहीं है। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट। क्या है कि LH लिमिट -1 है और RH लिमिट 1 है, तो यानी आपस में बराबर नहीं है। इसलिए इसे लिख देंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 fx जो ज्ञात कर रहा था उसका अस्तित्व नहीं है। इसे लिखेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि fx बराबर mod x - 5 दिया हुआ है। तो ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्या, लिमिट x टेंस टू 5 fx ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसका अस्तित्व जांच करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो देखिए x के यदि आगे बराबर का चिन्ह रहता है तो उसमें से वैल्यू फंक्शन चलते हैं निकालते हैं। यदि x के आगे लेस देन का चिन्ह रहता था तो LH लिमिट के लिए फंक्शन होता था। यदि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो RH लिमिट के लिए फंक्शन होता था। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि वैल्यू फंक्शन के लिए दिया हुआ है। तो लेस देन का चिन्ह और ग्रेटर देन का चिन्ह नहीं दिया रहता है, तो इस कंडीशन में LH लिमिट और RH लिमिट दोनों के लिए ही फंक्शन दिया हुआ है। तो LH लिमिट भी इसी में चलेंगे और RH लिमिट भी इसी में चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू फंक्शन पता कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन fx। तो क्या करेंगे, तो इसी में लिमिट लगाएंगे, इसे कि लिमिट x टेंस टू 5 fx और इधर भी लिमिट लगाएंगे इसे कि लिमिट x टेंस टू 5 mod x - 5। तो देखिए जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 5 बैठाना है। तो 5 का mod -5। तो देखिए 5 का mod निकालिएगा तो mod का रूल है कि यदि mod के अंदर माइनस भी है तो बाहरी निकल के हो जाएगा प्लस, यदि mod के अंदर प्लस है तो बाहरी निकल के हो जाएगा प्लस से। तो 5 का mod करेगा तो 5 और -5 है तो 5 में से 5 घट के का हो जाएगा 0। ये हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब चलते हैं LH लिमिट। तो अब पता करें कि LH लिमिट के लिए फंक्शन है कौन। तो LH लिमिट के लिए फंक्शन यही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही कि mod x - 5। अब इसमें भी वही करेंगे जो ज्ञात कर रहा है कि लिमिट x टेंस टू 5 fx बराबर इधरों लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 5 mod x - 5 का कि जो लिमिट ज्ञात करना हो लगा दिए कि लिमिट x टेंस टू 5 ज्ञात करना है। तो LHS में भी लगा दिए और RHS में भी। अब क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 5 है, यानी कि जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 5। तो x की जगह पर बैठा दिए 5 और -5 पहले से था। अब यहाँ से देखिए 5 का mod निकालेगा तो 5 रहेगा और -5 है तो 5 में से 5 घट के हो जाएगा 0। अब इसी तरह से निकाल लीजिए RH लिमिट। तो RH लिमिट के लिए फंक्शन यही होगा जो दिया हुआ है। LH लिमिट के लिए फंक्शन यही है, RH लिमिट के लिए भी फंक्शन यही है और वैल्यू फंक्शन के लिए भी फंक्शन यही है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि इसमें भी लिमिट वैसे लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 5 fx, इधर भी उसी लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 5 mod x - 5। दोनों साइड हम क्या कर दी, लिमिट लगा दी जो ज्ञात करेला है। अब यहाँ से कि लिमिट x टेंस टू 5 यानी कि जहाँ x है वहाँ 5 बैठाना है। तो x की जगह पर 5 बैठा दिए और -5 पहले से है तो 5 का mod करेगा तो 5 और -5 है तो 5 में से 5 घट के हो जाएगा 0। अब देखिए LH लिमिट भी 0 है, RH लिमिट भी 0 है और वैल्यू फंक्शन भी 0 है, यानी कि तीनों बराबर है। तो इस कंडीशन में फंक्शन का अस्तित्व होगा। लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए fx एग्जिस्ट एट x बराबर 5। x बराबर 5 पर फलन का अस्तित्व है। तो इसका वैल्यू क्या निकल गया, तो ऐसे निकल गया कि लिमिट x टेंस टू 5 fx बराबर क्या आया है, लिमिट x टेंस टू 5 सब तो ही निकाले हैं कि लिमिट x टेंस टू 5, LH भी 0 है, RH भी 0 है और वैल्यू फंक्शन भी 0 है। तो इसका आंसर यही होला होगा जो आयल है तीनों 0। तो हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।